हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इतिहास के 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हिस्ट्री के, उसका सेट 1 करेंगे। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सेट 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपदा एग्जिस्टेड इन द 7th and 6th century BC ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी बड़ी शक्तियां महाजनपद मौजूद थी, ये बताना है आपको। कितनी महाजनपद मौजूद थी? तो ये थी 16 महाजनपद। उस टाइम महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के लाइफ के एरा के टाइम में 16 महाजनपद उपस्थित थी। ध्यान रखना है आपको, बार बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्त फर्स्ट हैड गॉट इन द डॉरी फ्रॉम लिच्छवी। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी से दहेज में मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को। कौन सा वो राज्य था जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज के रूप में मिला था, डॉरी के रूप में मिला था? तो ये कौन सा राज्य था? ये था पाटलिपुत्रा। कौन था? पाटलिपुत्रा। याद रखना है आपको। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश से संबंधित रखते हैं, और गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो उसका कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक वो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो है श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि कौन लिया था? एग्जाम में ये भी प्रश्न रिपीट कर पूछा जाता है कि महाराज धीराज की उपाधि किसने लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। बहुत ही प्रतिभाशाली राजा था, बहुत ही चंद्रगुप्त के बाद जो था बहुत ही शक्तिशाली राजा था। और इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोला जाता था। क्या बोलता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता था समुद्रगुप्त को। क्या बोला जाता था? भारत का नेपोलियन। बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। और हरिसेन जो है इसका दरबारी कवि था। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ध्यान रखना, इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम। 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने वातापी का जिसको बाद में बादामी कहा जाने वातापी का चालुक्य जो है उसका संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। और देखते हैं अदर ऑप्शन, नरसिंह वर्मन जो है ये पुलकेशिन द्वितीय को जो है 642 ईस्वी में युद्ध में हरा के वातापी कोंड का उपाधि का धारण किया। किसका धारण किया? एग्जाम में पूछा जाता है कि वातापी कोंड का उपाधि का धारण कौन किया? तो नरसिंह वर्मन ने। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु was the first Muslim ruler who imposed covered almost the whole of India up to its extreme south। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक ढक लिया था, वहां तक अपना कब्जा कर लिया था लगभग। कौन सा वो फर्स्ट मुस्लिम शासक था? तो ये था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश से शासक हैं। और खिलजी वंश का जो है कब से कब तक शासनकाल चला? खिलजी वंश का 1290 से लेके
1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश का शासक चला। और खिलजी वंश का जो संस्थापक कौन था, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेनाओं को नकदी वेतन अस्थाई सेना रखना इसी ने ही प्रारंभ किया था। अस्थाई सेना और सेना को नकदी वेतन देना, ये सब सारे प्रक्रिया जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था खिलजी पूरे दिल्ली सल्तनत में। और घोड़े को दागने की प्रथा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। घोड़ा दागने की प्रथा। और सैनिकों को हुलिया लिखना, सैनिकों का जो हुलिया लिखना है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। सैनिकों का हुलिया लिखना ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया था। और दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा था, दक्षिण में मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को दक्षिण में भेजा था, दक्षिण भारत की विजय के लिए। इतना क्वेश्चन ध्यान रखना, इतना से अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलर बाघ केव पेंटिंग आर फाउंड इन। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र जो है कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। बाघ केव पेंटिंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बाघ केव पेंटिंग। और मध्य प्रदेश के ये कहाँ पे है, धार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। धार डिस्ट्रिक्ट में है ये बाघ केव पेंटिंग। और ये जो है बाघ केव जो है ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर है ये बाघ केव। ध्यान रखना है आपको, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बादामी चालुक्याज फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट डैश बिफोर दे मूव्ड इट टू बादामी। बादामी का जो चालुक्य था वो बादामी में स्थानांतरित होने से पहले अपनी राजधानी किसको बनाया था, ये बताना है आपको। पहले कुछ और राजधानी था, बाद में बादामी उसका राजधानी शिफ्ट हो गया। तो कौन सा राजधानी था बादामी का चालुक्य का पहला, कौन सा था, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एयोल। क्या होगा, एयोल। एयोल जो है यह पहला राजधानी था बादामी के चालुक्य का। उसके बाद में बादामी इसका राजधानी हो गया। और एयोल जो है कहाँ है, कर्नाटका में है। कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और एयोल जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। कौन सा पहला मुस्लिम वंश था जो इंडिया पे रूल किया, ये बताना आपको। कौन सा था ये पहला मुस्लिम वंश जो इंडिया पे शासन किया, तो ये था ऑप्शन नंबर ए होगा, स्लेव डायनेस्टी। कौन सा था, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले इंडिया पे रूल किया था, शासन किया था। इसका कब से कब तक शासन चला, 1206 से लेके 1290 तक। 1206 से लेके 1290 तक स्लेव वंश का शासन चला। और इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था। और स्लेव डायनेस्टी का फेमस सब जो शासक है वो कौन सब है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एक इल्तुतमिश हो गया, रजिया हो गया, रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासक है, और बलबन हो गया। ये सब जो हैं प्रमुख शासक हैं स्लेव डायनेस्टी के। और तुगलक वंश जो है ये इसका शासन कब से कब तक चला, 1320 से लेके 1398 तक तुगलक वंश का चला। और लोधी वंश का कब तक चला, 1451 से लेके, लोधी वंश का कब तक चला, 1451 से लेके 1526 तक चला। और खिलजी वंश का कब तक चला,
खिलजी वंश का चला 1290 से लेके 1320 तक। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम अंतिम डायनेस्टी कौन था, अंतिम वंश कौन था, ये लोधी वंश ही था, जो कि 1526 के ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की स्थापना किया था। याद रखना है आपको सारे के सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंड बाय डैश अ पाला किंग। कौन सा पाल किंग जो था, पाल राजा के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, ये बताना है आपको। किसके द्वारा किया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से पाल राजा के द्वारा? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, धर्मपाल के द्वारा स्थापना किया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको समाप्त डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस यूनिवर्सिटी को। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस वाज द रूल ऑफ वाडियार डायनेस्टी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का जो शासन था वो कहाँ था, ये बताना है आपको। वाडियार वंश का जो शासन था वो कहाँ पे था, कौन से प्लेस पे था? तो ये था मैसूर पे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? मैसूर पे था वाडियार वंश का शासन। और 1399 में जो है इसका स्थापना हुआ था। 1399 में वाडियार वंश का स्थापना हुआ था यादूरया वाडियार के द्वारा। किसके द्वारा? यादूरया वाडियार के द्वारा जो है ये स्थापना हुआ था वाडियार वंश का मैसूर में 1399 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच क्वीन डाइड इन 1564 ड्यूरिंग द डिफेंडिंग द गढ़कंटका वाइल फाइटिंग विथ मुगल फोर्स। 1564 में जो है मुगल सेनाओं के साथ लड़ते हुए गढ़कंटका की रक्षा के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये सब इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कौन से रानी थी ये? 10 का क्या होगा ऑप्शन? रानी दुर्गावती। क्या होगा? रानी दुर्गावती इसका सही आंसर होगा। जो मुगल से लड़ते हुए 1564 में गढ़कंटका की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, रानी दुर्गावती। और इसको क्वीन ऑफ गोंडवाना भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ गोंडवाना। और ये जो है चंदेल किंग कीरत राय के यहाँ इसका जन्म हुआ था। चंदेल किंग जो है, चंदेल किंग कीरत राय के यहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। बहुत ही बहादुर रानी थी ये, बहुत ही साहसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर दोराबजी टाटा सेटअप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं, वो किस वर्ष में स्थापना की थी? दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापना किया गया था, ये बताना है आपको। कब किया गया था ये? तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। 1907 में जो है स्थापना किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा, इस टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1876 द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डैश इन कलकत्ता। 1876 में जो है कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई, ये बताना है आपको। तो किसके द्वारा किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में? तो ये थे, ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों के द्वारा जो है, इन दोनों ने मिलके 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और इसके बाद जो है उसके इन दोनों जो मिलके स्थापना किया था। और ये संस्था जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, आईएनसी का स्थापना जब हुआ, उसमें ये जाके मर्ज हो गया, उसमें जाके मिल गया। ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके मिल गया
1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड डफरिन। और किसने किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था आईएनसी का स्थापना। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश एडी मार्क्ड बाय एंड ऑफ तुगलक। तैमूर द्वारा जो है दिल्ली पे कितने ईस्वी में आक्रमण किया गया? तुगलक के अंत को चिन्हित किया, जिससे तुगलक का वंश का जो है अंत हो गया। कितने ईस्वी में जो है तैमूर का आक्रमण हुआ? तो ये हुआ 1398 ईस्वी में। याद रखना है आपको, 1398 ईस्वी में। और जो आक्रमण किया उसका, इसको बैटल ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं। किसको? बैटल ऑफ दिल्ली के नाम से इसको जानते हैं। और तुगलक वंश लास्ट तुगलक डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान कौन था? सुल्तान महमूद शाह। सुल्तान महमूद शाह जो है तुगलक वंश का लास्ट सुल्तान था, तो सुल्तान महमूद शाह। और इन दोनों को जो है, और इसके साथ जो वजीर था, इन दोनों को खदेड़ दिया यहाँ से। बैटल ऑफ दिल्ली के बाद इन दोनों को भगा दिया गया और तुगलक वंश का समाप्ति हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से एक था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कौन था राज्यपाल? इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है आपको। तो ये था कौन? ऑप्शन नंबर सी होगा, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एम्पायर गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, और धीरे धीरे ये चढ़ते चढ़ते अपना परचम लहराते लहराते जो है धीरे धीरे ये गवर्नर के पद पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? गवर्नर के पद पे पहुंच गया। और जो है लास्ट में जो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसको मार के 1320 में तुगलक डायनेस्टी का स्थापना किया, तुगलक वंश का स्थापना किया। और ये 1320 से लेकर 1324 तक शासन किया गयासुद्दीन तुगलक ने। ये ध्यान रखना है आपको, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट है हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ 17 दिसंबर 1931। 17 दिसंबर 1931 को जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये बताना है आपको। कौन किया भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को? तो ये था ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, पीसी महालनोबिस। क्या होगा? पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापना किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना 1931 में। याद रखना है आपको, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीसी महालनोबिस को जो है सेकेंड 5 ईयर महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेट डाउन द गांधी इरविन पैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते में निर्धारित शर्त नहीं थी? ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा शर्त जो था गांधी इरविन पैक्ट में जो है निर्धारित नहीं की गई थी? कौन सा शर्त नहीं किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खाद्य प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन पर कर की निकासी। ये जो है गांधी इरविन पैक्ट में नहीं लिखा गया था, ये शर्त नहीं था। बाकी तीनों शर्त था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सौंपने अवज्ञा आंदोलन को रोकना चाहिए, ये भी था। नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन, व्यापार और बेचने की अनुमति देना, ये भी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी था गांधी इरविन पैक्ट में। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द डैश वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया। यूनाइटेड किंगडम से सांसद के 7 सदस्यों एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। कौन सा ऐसा कमीशन था जो गठित किया गया था?
तो ये था कौन, ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। कौन था? साइमन कमीशन, जो कि 1928 में भारत आया था और इसके आने के साथ ही साइमन गो बैक का नारा लगा था। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये नारा लगा था 1928 में। साइमन कमीशन आया था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड रामा वाज। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे, ये बताना है आपको। कौन थे ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद, जो है लॉर्ड रामा, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, रामानंद, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द टर्म्स जाट एंड सवर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जाट और सवर शब्द जो है किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ये जमींदारी प्रथा से है, या जोतारी प्रणाली से है, या इक्तादारी प्रणाली से, या मनसबदारी प्रणाली से? किससे संबंधित है जाट और सवर टर्म, ये शब्द जो हैं? तो ये शब्द संबंधित है किससे? मनसबदारी सिस्टम से। किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली से सिस्टम है, जो कि अकबर के टाइम में बहुत ही प्रेवलेंट था। अकबर के टाइम में बहुत ही ये प्रेवलेंट था, बहुत ही यूज किया जाता था मनसबदारी सिस्टम। इसी के अंदर था जाट और सवर, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिटवीन द ईयर 1975 टू 77। 1975 से 77 के बीच में जो आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान प्रधानमंत्री कौन था भारत का, ये बताना है आपको। तो ये प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 19 महीने के लिए 19 महीने तक लगा था ये प्रेसिडेंट रूल, 19 महीने तक के लिए लगा था ये इमरजेंसी। और उस टाइम का जो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम जो प्रेसिडेंट कौन थे जो ये पास किए थे? कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और जो है ये किस आर्टिकल के अंदर लगाया गया था? आर्टिकल जो है 352 के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक कलह के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे जो है ये आपातकाल लगाया गया था आर्टिकल 352 के तहत। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और ये 19 महीने तक चला था ये आपातकाल, इमरजेंसी, याद रखना है आपको। चलिए, तो ये था हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट 1 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई बुक लर्निंग हब।